हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL। पता ही होगा कि इस समय एक बहुत बड़ी न्यूज़ चर्चे के चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि उससे पहले T20 वर्ल्ड कप से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बहुत भयंकर, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। हर छोटी से छोटी टीम से ही पिट रही है। हालांकि न्यूजीलैंड के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको पता ही है, दैट इज़ नॉट टू स्मॉल टीम, वेरी नाइस, और फाइनल तक में पहुंची थी चैंपियंस ट्रॉफी की में। लेकिन मुद्दा ये है कि इतना ज़्यादा ड्रामा, आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग से लेकर के अभी तक ड्रामा ही चल रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें जो फेंकते थे, हाल ही में न्यूजीलैंड ने पहले ही T20 में 91 पर ऑल आउट कर दी थी, जो कि आपको पता भी होगा और ये न्यूज़ भी बनी थी। लेकिन जब इसके बारे में डिफरेंट पाकिस्तानी रिएक्शंस लेते हैं तो अलग अलग तरीके की बातें निकल के आती हैं और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने को भी मिलता है, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान इज़ द फैक्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहीं पर एक रिएक्शन ले रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन से। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस निकल के आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये रिएक्शंस लें और हम एनालाइज करते हैं और आप भी अपने पॉइंट्स बताइएगा। अभी फिलहाल में स्टार्ट करते हैं। बाबर आता है, हम तब जलील होते हैं, बाबर नहीं होता हम तब जलील होते हैं। यंगस्टर आते हैं, हम तब जलील होते हैं। पहले ओडीआई में न्यूजीलैंड घर में आई, ट्राई सीरीज में हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में ठोका। हम भाई गए, हमने जाके बदला लेना है, हमने रिवेंज लेना है। यंगस्टर भेजे, 91 पे ऑल आउट हुए। न्यूजीलैंड ने 10 ओवर 1 बॉल पे टारगेट पूरा करके साइड पे कर दिया कि भाई आपकी ये औकात है। और यार 25 करोड़ आवाम का कसूर क्या है? आप इसको क्यों जूते पड़वा रहे हो? हम दुनिया में कहां जाके मुंह दिखाएं? क्या रोए जाके दुनिया के सामने कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी क्रिकेट डेड हो गई है? भाई एक स्कोर पे 3 आउट, लिटरली ये टेस्ट, ये फुटबॉल का मैच चला था, ये क्रिकेट का मैच चला था। हम यहाँ पे कंफ्यूज थी। उसके बाद हमने कहा जी शायद शाहीन ही आके कुछ कर दे। जब हमारी बैटिंग आती है बॉलिंग विकेट बनती है, जब हमारी बॉलिंग आती है बैटिंग विकेट बनती है। 10 ओवर में 92 रन पड़ जाते हैं। और यार इस अवाम को बचा दो, ये अवाम क्रिकेट छोड़ दे, ये अवाम क्रिकेट ना देखे। संडे सारी दुनिया से हो रही है, 250 मुल्क से हो रहे हैं। पाकिस्तानी उठ के मैच देखते हैं 6 बजे और उसके बाद जलील होते हैं और उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की टीम दोबारा से जलील हो गई है। पहले हमें अफसोस होता था, अब हमें हंसी आती है। या तो पीसीबी वाले और जो मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन है, या तो वो कुछ इंतहाई ज़्यादा समझदार है, कुछ इंतहाई ज़्यादा अक्लमंद है कि हम उनकी जो सिलेक्शन है वो हमारे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। या फिर ये दुनिया जहान के बेवकूफ़ लोग हैं और इनको चाहिए कि आम इंसान से ही मशवरा ले लें। मुझे तो ये नहीं समझ आती है कि ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर हमारी किस्मत में क्रिकेट जो है ना वो खत्म शुद्ध लिख दिया गया। जितना भी आप सोच रहे थे, जितना भी बातें आपने की, सारी सच है। आप देखें, सर्जरी पाकिस्तान से शुरू हुई, न्यूजीलैंड ने कहा हम वहां आके भी सर्जरी करके गए। अब हमारे पास हमारे हैं यार, तो हमारे पास रहता है, हमारे पास आओ, हम यहाँ पे आपको जूते मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज असली तरीके से ठोक के गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान को होम ग्राउंड में ठप्पा लगा के गए। इन्होंने कहा जी नहीं, अब हम बड़े बड़े निकाल देते हैं तो यंगस्टर भेजते हैं। अब पता नहीं हमने कोई वो रट्टा लगा लिया, इन्होंने क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी। तो ठीक है, ये सलमान आगा क्या है, ये खुशदिल शाह क्या है, ये शदाब क्या है, ये शाहीन क्या है? सबसे जान छुड़वाई तो उनसे क्यों नहीं छूटी? सबसे छुड़वानी चाहिए थी ना। अगर आपने यंगस्टर की टीम भेजनी है तो फिर 12 के 12 जो प्लेयर हैं वो यंग भेजो, ताकि उनको 8-10 मैच दो और कोई रिजल्ट निकले उसका। लेकिन उसका रिजल्ट कहां से निकलना है जब आपका शाहीन अफरीदी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, शदाब ये कर रहा है, आप सलमान अली आगा को ओडीआई की परफॉर्मेंस पे T20 का कैप्टन बना रहे हैं। हम अपने यंगस्टर्स को ऊपर भेज रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस खुशदिल शाह, शदाब खान उनको नीचे रख रहे हैं कि भाई ये आके पुरानी बॉल से खेलेंगे। दम है तो उन प्लेयर्स को आगे भेजो। यही तो बात है ना कि मतलब गेम प्लान ही सही तरह से नहीं है। आप देखें शदाब खान से पहले जहादाद को भेजने की जरूरत क्या है? किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है? शदाब खान एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अच्छा प्लेयर है, उसको अगर आप ले ही आए हो टीम में, हमने उसकी कोई बैकएंड पे परफॉर्मेंस नहीं देखी। यार इंडिया को देख के खुश क्यों हो ना, पाकिस्तानी टीम को देख के खुश हो। आपने सुबह मजाक थोड़े भरे हुए हम लोगों ने क्रिकेट के अंदर, हम लोगों ने थोड़े, मुझे लगता है कि हम लोगों ने चुटकुले तो सुनाने के लिए क्रिकेट टीम बनाई है। टीम खेलने के काबिल थी सर देखिए कितने बड़े बड़े कॉमेडी शो चल रहे हैं दुनिया के अंदर, हमारे यहाँ पर कॉमेडी शो के नाम पे क्रिकेट चल रही है। पीसीबी टॉप पे है। बिल्कुल अभी तो आपने सुना नहीं, पीसीबी ने बोला है उसको बीसीसीआई को कि भाई जो आपके पास विनिंग पैसे आए हैं वो भी हमें दे दें। और लगाने कहा है इन गधों के ऊपर, ठीक है। इनसे बेहतर तो आप कोई खच्चर ले जाओ, वो बेटर चल जाएंगे। इनको तो इनसे तो अच्छे ही चल जाएंगे। सीरियसली मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख के खुश हो गए भाई। 91 फ्यूचर है सर हमारा, ये हमारा फ्यूचर है। आप देखिए पास्ट भी डार्क है, फ्यूचर भी डार्क है। मैं आई एम सीरियसली कंफ्यूज्ड कि यार इससे बेहतर तो हमारे लेजेंड खेल रहे हैं।
अल्लाह की कसम हमारे लेजेंड इनसे यार ज्यादा कहाँ जाए, बाबर आते हैं तब हारते हैं, बाबर नहीं 40 साल के हो गए लेकिन इनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमागों के अंदर भूसा भरा हुआ है कि हम फिर भी सुबह के टाइम रोजा रख के इन पागलों को देख रहे हैं। पागल हम ही हैं। बिल्कुल हमारा ही दिमाग खराब है। जो भाई मोस्ट एक्सपीरियंस है वो 6वें नंबर पे आ रहा है, और जो बच्चा इरफान खान न्याजी है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ और रहा वो है। 30 स्कोर करके भी चला गया खुशदिल शाह। अगर वो 2-3 छक्के ना लगाता तो पाकिस्तान जो था वो 40 के ऊपर ऑल आउट हो चुका था। आकिब जावेद, सॉरी आपकी बात करता, आकिब जावेद साहब ने मैच से पहले स्टेटमेंट दी 200 रन ठोकेंगे, तबाइयां फेर देंगे, तबाइयां फेर देंगे। 200 रन क्या 20 के लाले पड़ गए थे, 30 के लाले पड़ गए थे ना, कि वहां पे खुशदिल 30 करता तो ये टीम 30 पार नहीं करती। भाई आकिब जावेद को समझाओ कि जब आपने स्टेटमेंट देनी होती है तब आपके पास टीम जो सिलेक्ट की हुई है ना वो इंडिया की तरह की होनी चाहिए। आपने मुकाबला क्रिकेट लवर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट लवर्स किस हद तक सोचते हैं, और गुस्सा तो आता ही है यार। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम फालतू की चीज़ों में ज़्यादा पड़ी रहती है, आपने देखा ही होगा। और पाकिस्तान की टीम क्या, पूरा का पूरा देश ही फालतू की चीज़ में पड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों पर ध्यान देना उनसे कोई वास्ता नहीं, और जिन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो आपके वश की नहीं, आपके मतलब आपके अरेना में ही नहीं आती हैं, आपके कोर्ट में ही नहीं आती हैं, आप उन पर लगे हुए हो। अब आते हैं पाकिस्तानी टीम पर। पॉलिटिक्स आपकी टीम में, मजहब आपकी टीम में घुसा हुआ है। आप मतलब ग्राउंड पर पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेके चले जाते हैं। मोहम्मद रिजवान आपको पता ही होगा, ठीक है, वेरी सेंसिटिव इशू पैलेस्टाइन, सेंसिटिव फॉर इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। एक बात बताओ, ग्राउंड में वो पहले सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद में डेडिकेटेड टू पैलेस्टीनियंस ऑन द ग्राउंड एंड नमाज इन फ्रंट ऑफ हिंदू, वो कौन थे, यूनुस खान थे, कौन थे, हाँ आई थिंक वही थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था। एक्चुअली ये क्या होता है, कैमरे के सामने वेदर दे आर वेटरन प्लेयर्स, बट उनको नॉलेज और ये नहीं है ना कि क्या बोलना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म तो बचपन से घुसा हुआ है। आप कितने भी सही बनने की कोशिश करें, लेकिन वो जिस लेवल तक का एक्सट्रीमिज्म आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा बोल दिया था उन्होंने कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट था जब रिजवान ने हिंदुओं के सामने, तो वाई इट वॉज यूज्ड, वाई हिंदू वॉज यूज्ड, जबकि वेटरन प्लेयर, ठीक है। बाद में हालांकि माफ़ी मांगनी पड़ी थी, बहुत बैकलैश देखा गया उनके द्वारा, तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। बट भाई गलती क्यों करते हो जिससे कि माफ़ी मांगनी पड़े, यही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाल है। 4 साइटेडनेस है नहीं, आंख बंद करके 5 स्टेप चल देंगे, फिर उसके बाद में जब सामने वाली इंडियन आर्मी आती है तो 7 स्टेप बैक हो जाते हैं, तो -2 में चले जाते हैं, और फिर जिल्लत होती है, बेइज्जत होती है। लेकिन सच बात यह है कि इज्जत तो है नहीं, तो बेइज्जती कहाँ से होगी। और बेइज्जती इनकी नज़र में बेइज्जती उतनी होती है जितनी हम फील करते हैं। ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लोगों की भी कहीं तक आदत है, बट नॉट फॉर एवरीवन, डोंट टेक इट लिटरली। बट हाँ, ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। क्रिकेट की बात करें, इनकी क्रिकेट में इमामुल हक कौन है, रिलेटिव ऑफ इंजमामुल हक, जो इंजमामुल हक सबको, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट को ज्ञान बांटते फिरते हैं। अब तो मौलाना बन गए हैं, दावत देते फिरते थे, अब उनकी काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं, तो उनका ध्यान किस में है, दावत देने में, ठीक है। क्रिकेट ऑन ग्राउंड वो ऐसा करते थे। लेकिन चलो इसके भी अलावा आपका ध्यान किस में, आपका जब रिलेटिव आ रहा है आपके इन्फ्लुएंस से, आप यू डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन। आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो पॉलिटिक्स। आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 2 पार्टीज बनी रहती हैं, फिर पॉलिटिक्स अलग चलती है इनकी, आपस की एक पार्टी अलग, खिलाड़ियों की अलग अलग मतलब पार्टी चल रही हैं। तो आप समझिए कि क्रिकेट कहाँ पहुँच चुका है, कितनी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन प्लेयर्स, उनका बहुत एक लॉन्ग एक जर्नी होती है। आप वो कितना सुबह शाम मेहनत करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ। इनको लगता है कि इट्स ऑल अबाउट बैटल ऑन द ग्राउंड, इट इज़ नॉट ओनली द बैटल ऑन द ग्राउंड, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। इतने अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस में प्रॉब्लम आती है, कई सारी सोच होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसके बाद में मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना। अब ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इवन माइक्रो लेवल पर, ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। क्यों भाई, आपकी एनर्जी उतनी है, या तो आप पॉलिटिक्स, रिलीजन और आपस में राइवलरी करने में निकालिए। यहाँ पर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, एथिक्स, ये हमारी सोसाइटी में घर से ही मिलती हैं, जो आगे चल के काम आ जाती हैं इन जगहों पे, ठीक है। तो ऐसी कई बातें हैं और इनसे पाकिस्तानी बहुत दूर है। पाकिस्तानी क्रिकेट अच्छा खेल भी नहीं सकती अभी। मुझे जिस तरीके से लगता है पाकिस्तान की अभी बहुत बुरी हालत, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स बट ऑल्सो एट द लेवल ऑफ क्रिकेट गेम। दे आर गोइंग टू फेस डिजास्टर। अभी आप देखते जाना। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो उनको तो अभी जिल्लत और झेलनी है, डोंट माइंड, बट ये सच है। अभी थोड़ा सा और देखते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं।
अगर 297 वालों के साथ करना है तो फिर उस तरह की टीम सेलेक्ट करो। आप सेलेक्ट करते हो लंगड़े लूले सारे ले आते हो वापस ग्रुपिज्म करके, उसके बाद आप कहते हो कि मतलब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे। आपका अभिषेक शर्मा, पूरी टीम जो है वो एक अभिषेक शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए कितना वो अकेला इंग्लैंड के खिलाफ 140 लगाया उसने, और आपकी पूरी टीम जो है 91 के ऊपर ऑल आउट हो गई और आप कहते हैं कि मुकाबला हमने उनसे करना है। सीनियर आप जब जिसका मुंह उठता है वो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करता है, वो साइम अयूब को उठा के अभिषेक शर्मा से कंपेयर करता है, गायकवाड जायसवाल से कंपेयर करता है, तो यार शर्म आनी चाहिए। मुझे अभी बताए बड़ी टीम इनके पीसीबी के मुंह पे लानते 100 क्या करोड़ लानते। आपके चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिन ट्रैक आपने पेसर्स खिला दिए, पार्ट टाइम स्पिनर भेज दिए। न्यूजीलैंड टूर में पेसर ट्रैक आपने 3 स्पिनर भेज दिए। शताब खान मुझे तो कहाँ का प्लेयर है, कहाँ से उसको उठा के लेके तो बात ही नहीं पहुंची। मेरी बात है ना, उसको शताब खान को इन्होंने इंक्लूड किया, क्यों किया? क्या उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, क्या उसकी लीग परफॉर्मेंस, क्या उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, मुझे आप बता देना। जहाँ पे उसको जरूरत होती है वहाँ चलता है, वो नहीं चलता। आज भी देखे हम पहले तो पहली बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, हम यंगस्टर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मोहम्मद आरिस को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम हसन नवाज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम अब्दुल समद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम क्रिटिसाइज करेंगे तो पीसीबी को करेंगे। क्यों करेंगे? आगा सलमान ओडीआई फॉर्मेट का, टेस्ट फॉर्मेट का बैट्समैन आपका, आपने टी20 का कप्तान बना दिया। 78 की स्ट्राइक रेट है और कैप्टन, आपने टी20 का कप्तान बना दिया उसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात बेवकूफ़ी आपकी ये। फिर आपने शदाब को कहाँ से उठा के लेके, किस लिए लेके, जीरो, कोई परफॉर्मेंस नहीं। लंगड़े लूले को हम देंगे या खड़े गालियां रोजों के अंदर, क्यों? लंगड़े ने किया क्या है? आप आते हो दूसरे ओवर में कंसेक्टिव 3 चौके आप खा रहे हो। आप ये प्लेयर हो, आप ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, आप ये मेरे सॉरी टू से पीसीबी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करना बनता है। क्यों बनता है? कि पीसीबी ने टीम खड़ी की है। भाई देखो 20 प्लेयर्स का स्क्वाड दिया, ठीक है, खिलाया फिर वही लंगड़ा लूला। बिल्कुल ऐसे। क्या फायदा उस 20 प्लेयर का? नाम ही देना था बस। और भाई 91 स्कोर पे ऑल टीम आउट आपकी हो गई है। यंग टैलेंट, एक्सपीरियंस टैलेंट सारे रगड़े। इस टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर बन चुका है। उन्होंने पहले ट्राई नेशन सीरीज में 2 बार आया, उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ठोका, 3 मैचेस ओडीआई के ठोक दिए। अब उन्होंने टी20 में अपने घर बुला के ठोकना शुरू कर दिया, और 2025 के स्टार्ट में भी ठोका था। वही ना, अपने घर बुला के ठोकना शुरू कर दिया। पहला आप ठोक गए, अब अगले आप देखे 4 भी ठुकेंगे और 5 से व्हाइट वॉश होंगे, लेकिन फिर कहेंगे जी सर्जरियां होंगी। अभी आप सीनियर को वापस लेके आओ, आप कहेंगे सर्जरियां होंगी, ठीक है। और भाई आपकी सर्जरियों को हमने डालना अचार, जब आपकी सर्जरियां करके प्लेयर बाहर बैठ जाता आके, आमिर की सर्जरी होने की कहा गया आमिर, ठीक है, न्यूज चैनल पे आके इंटरव्यूज दे रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अहमद शहजाद परफॉर्मेंस नहीं, सर्जरी होगी, न्यूज चैनल पे इंटरव्यूज दे रहा है। आपके जो प्लेयर सर्जरी हो जाती है वो इसी तहत चाहते हैं कि आपके ग्रुप का शिकार हो। सर हम अपने यंगस्टर्स को कहते थे कि अभिषेक शर्मा की तरह खेलेंगे, तिलक वर्मा वो 297 करते हैं, हम अकेला 91 करते हैं। मैं यंगस्टर के ऊपर बात पहले क्या, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? एक मोहम्मद आरिस आपने 2022 के बाद 10 मैच खेले, 2025 में आप उसको खिला रहे हो, 3 साल के बाद उसको दोबारा उठा के ला रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो? क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी? 22 के वर्ल्ड कप में फखर की जगह से काम किया, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फखर की जगह से काम किया, क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी? देख, लेकिन आप 3 साल उसको बैठ उठाते हो, ठीक है, बैठे शदाब को आप उठा के ले आते हो, क्यों? मेरे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जब आमिर की बात कर रहे थे तो आई थिंक जहाँ तक इफ़ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट मी थ्रू द कमेंट कि मोहम्मद आमिर को अच्छा प्लेयर है अकॉर्डिंग टू हिम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ही इज़ सपोर्टिंग हिम, लेकिन मोहम्मद आमिर को काफ़ी टाइम तक बाहर बैठाया। अब वो शायद बाहर किसी कंट्री के, आई थिंक इंग्लैंड की उन्होंने सिटीजनशिप वगैरह कुछ ली है, और ये मुझे सुनने में आया, आई कैन बी रॉन्ग, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से जहाँ तक मेरी मेमोरी बोल रही है, इनको फिर बाहर की सिटीजनशिप ले ली, अब ये किसी और दूसरी टीम से खेला करेंगे, और इस वजह से इनके चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले टाइम में अब ये IPL में भी खेलेंगे फ्रॉम दैट कंट्री। आपको पता ही होगा पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सिटीजन्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स कैन नॉट बी अलाउड, up to now cannot be allowed and are not allowed in the IPL, Indian Premier League। तो ये मुझे इन्होंने नाम लिया तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और जिस तरीके से बता रहे हैं तो ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई थिंक सो। आई हैव नेवर सीन हिज गेम बट अकॉर्डिंग टू द माउथ पब्लिसिटी आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज़ क्वाइट वेल। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट बोलना था, अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। पेसर ट्रैक है, 3 स्पिनर का आपका काम बनता ही नहीं है, ठीक है। खुशदिल, शदाब और इब्रार की तो गर्दन में सरिया है ना ये भाई। आज पहला आउट कर दिया उसने टीम से। मैं यही बात करूँ, ये करके यार देखो, आउट का मजा तब था जब 10 पे 3 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब 50 प्लस पाकिस्तान की बैटिंग नहीं है जो 10 पे 3 आउट, वही ना, ये 50 प्लस जाके एक आपका गिराने का मकसद क्या है? मैच तो 1 साइड हो गया, और तब भी हो गया जब आपने 91 का टारगेट दिया। ऐसा ही है, मुझे पहले एक स्कोर पे 3 आउट थे आपके। आपका जो लंगड़ा, आई एम प्रॉपर ऑलराउंडर,
माँ तेरी का मेरे मुंह से गाली निकलनी है, ठीक है, तू प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है, तो ऑलराउंडर का काम कर, 8 बॉल 1 स्कोर, प्रॉपर ऑलराउंडर का काम कर। तू आता है बैटिंग में, तू स्कोर नहीं करता, जाया कर देता मैच वहां से आके, बॉलिंग में आता है तू कंसेप्टिव, ये ना बैटिंग के लायक है ना बॉलिंग के लायक है कंसेप्टिव भाई। बाउंड्री होता है, फिर कहना जी हमारा की बॉलर है, हमारा की ऑलराउंडर है। अब भाई लानत ऐसे की ऑलराउंडर पे भी और ऐसे की बॉलर पे भी, ऐसा ही है। इसको खिलाओ बस लीग्स में इसको कैप्टनसी दो, ये जान मारता है। अब आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ कि आपके T20 फॉर्मेट में टीम के अंदर आगा सलमान और शहीन अफरीदी आ गए, क्योंकि ये ग्रुप बंदी है, ठीक है, और ओडीआई के अंदर आपके बाबर रिजवान दोबारा आ गए। ठीक है। अब क्या होगा, मैं आपको प्रिडिक्शन कर देता हूँ फ्यूचर की। आपका यंगस्टर अगर नहीं चला, फ्लॉप रहा, इन्होंने कहना है जी देखें जी हमारे एक्सपीरियंस ने संभाला, और भाई आपके एक्सपीरियंस ने खाक संभाला, आपके एक्सपीरियंस ने तबाह की क्रिकेट को, आपके मेंटोर्स ने तबाह किया क्रिकेट को, आपके माना चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहा है पीसीबी का, उसको क्रिकेट का पता ही नहीं है, क्रिकेट सिखाना, क्रिकेट से रेलेवेंट काम किसका है, मेंटोर्स का, ऐसा ही है। ठीक है। ओ भाई अकरम साहब को क्या किस लिए बिठाया हुआ है ऊपर? मेंटोर्स जो है वो है बिके हुए, वो है ग्रुप का हिस्सा। अगर मेंटोर्स के मुतालिक मतलब के प्लेयर नहीं तो मेंटोर्स भी गए हैं, वेस्ट है, ठीक है। हम चीफ सिलेक्टर साहब को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन देखें मुद्दा ही आपका लड़ी का ना, बिल्कुल। ठीक है। हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, शाहिद अफरीदी ने उठ के पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, भाई अपने दिमाग को पॉइंट आउट कर, ठीक है, ठीक है, अपने दिमाग को पॉइंट आउट कर। जो कहता है मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, लेकिन बैटिंग में भाई वो खेलेगा, दुनिया खेले ना खेले वो खेलेगा, यही तो पॉइंट है ना। और बैटिंग की पूरी जो लड़ियाँ खराब कर देता है। बॉलिंग में पहले ओवर में 2 स्कोर, दूसरे ओवर में 12 स्कोर। भाई तू क्या बोल रहा है मुझे बता दे, अब भाई आप भी आउट करो जैसे उन्होंने की। क्या बोल रहा है, पिच देख तू। देखो यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, काफ़ी तो नहीं, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तानी सोसाइटी, तो वहाँ पर इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं जो बाहर निकल गए हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है। बट द थिंग इज़ दैट इफ़ वी कम टू द क्रिकेट, देखो एक बात समझिए, आपका माइंडसेट, आपका गोल क्या है, आपकी टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं। ये पढ़ने लिखने वाली बातें भी हैं, लेकिन इफ़ योर सोसाइटी इज़ वेल देन यू अंडरस्टैंड विद इन द सोसाइटी। अब आप एक बात समझिए, जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग कर रहा है अपनी टीम की और कह रहा है कि इंडिया को हराना है, देन व्हाट इज़ द गोल? गोल इज़ ओनली टू डिफीट इंडिया। तो आपके दिमाग में वो चीज़, जैसे कि कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा एक, और ये पूरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, विनिंग, सक्सेस, फेलियर, जो कुछ भी है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज अबव, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ डाली ही इतनी गई है कि वी हैव टू डिफीट इंडिया, अब इंडिया को तो ना तो वो इंडिया को हरा पा रहे हैं, दूसरों की तो बात ही क्यों, दूसरों को हराना और वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालते ही नहीं है। तो उनका पूरा फोकस रह जाता है इंडिया में, एंड इंडिया इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ टीम इट यूज्ड टू बी, ठीक है। राइट नाउ इंडिया इज़ वेरी वेरी डेंजरस टीम, कंसेक्यूटिव नियर बाई 30 मैचेस, 30 मैचेस आई लिसन समवेयर, तो कंटिन्यू जीत रही है। अगर उस एक वर्ल्ड कप फाइनल को करते हैं, यू नो दैट दिस इज़ वन काइंड ऑफ द ब्लास्ट रिकॉर्ड्स इन द ICC। तो इंडिया वो टीम रही नहीं है, तो इंडिया से जीतना इनके बस की बात है नहीं। तो माइंडसेट ही गलत है, इनका गोल ही गलत है, इनका टारगेट ही गलत है। और मैं उस दिन को भूल नहीं सकता हूँ व्हेन इन्होंने बिना विकेट लूज किए इंडिया को हरा दिया था एक बार। तो इनके सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर, जो यहाँ हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं, जैसे कि अमित शाह जी हैं, बट देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ अमित शाह। तो जैसे हलवाई का टाइटल है शेख रशीद, उसने बोला था इस्लाम की फतह। अब आप खुद सोचिए, आई एम टॉकिंग टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया स्पेशली एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इस्लाम को कहाँ पे लाके खड़ा करती है। देखो ये इस्लाम के ठेकेदार बोलते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ देम। ये छोटी सी चिंगारी, इन्हें पता है कि छोटी सी चिंगारी छोड़ दो, पाकिस्तानी बस उसी से भड़क जाएंगे और वी विल बी हीरो, और ये बस इंडिया से नफरत करने लग जाएंगे। ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है। और मैं हर बार सिर्फ इसीलिए कहता हूँ, मुझे एक बार को इस जनरेशन का तो जो कबाड़ा होना तो हो गया, मुझे आने वाली जनरेशन जो पाकिस्तान की, उसकी चिंता है। उन्हें एक्सट्रीमिज्म से थोड़ा सा दूर लेके जाओ, उन्हें सच्चाई बताओ और रियल हिस्ट्री पढ़ाओ, नॉट फेक, जिससे कि उनका भला हो सके। नहीं तो आपकी तरह आपके बच्चे भी, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बच्चों की गुलामी करेंगे। ये मैं हर बार बोलता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो क्रिकेट के बारे में इतने पॉइंट्स थे जो सामने से आ रहे थे, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनके टाइम टू टाइम कुछ पॉइंट्स आए होंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट मी, ओके। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो
आई टेल एवरी टाइम कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, अच्छी अपडेशंस और करंट अफेयर्स, करंट अपडेट्स जो भी चल रही हैं रेलेवेंट फील्ड्स में, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से कुछ सजेशंस एंड कमेंट्स मेरे पास आएँ। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।